Assalamualaikum and hello my dear student, welcome back to Unschoolify ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ न्यू टॉपिक को शेयर करने एंड इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आज के हमारे जो चैप्टर है वो है बोन्स एंड मसल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि बोन्स क्या है एंड मसल्स क्या है। चलिए हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि बोन्स क्या है, हमारे शरीर में बोन्स की क्या काम है, ठीक है, मसल्स की क्या काम है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ बातें। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बच्चे दिख रहे हैं। उसके बाद ये क्या है बच्चों, क्या है जल्दी से बताओ। तो मसल्स है ये क्या है बच्चों, ये तो देखकर ही पता चल गया होगा आपको कि ये तो बोन्स है। क्या है, बोन्स है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आइए जान लेते हम, द हार्ड पार्ट इज बोन्स एंड द सॉफ्ट पार्ट इज मसल्स। तो इतना तो बच्चों पता होगा ना कि हमारे शरीर में जो हार्ड जो पार्ट होती है, जो कड़ा जो पार्ट हिस्सा होता है हमारे शरीर का, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बोन्स कहते हैं। और ठीक वैसे हमारे शरीर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो मुलायम पार्ट होता है बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं बच्चों, बिल्कुल। उसके बाद है बच्चों सेकेंड कि बोन्स एंड मसल्स गिव शेप। जाहिर सी बात है, बोन्स एंड मसल से हमारी जो बॉडी की एक शेप तैयार होती है। ओके बच्चों, एंड सपोर्ट टू दी बॉडी, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर मान लो बच्चों हमारे बॉडी में ना मसल्स हो ना बोन्स हो, तो क्या हमारे बॉडी में एक शेप बन सकती है? क्या हमारी बॉडी सपोर्ट कर सकती है? क्या हम चल पाते? क्या मैं अभी खड़े होकर के आपको पढ़ा पाती? नहीं पढ़ा पाती। अगर मेरे पास मेरे शरीर में ना बोन्स होती ना मसल्स होती, मैं किसी काम की नहीं होती। ओके, ठीक है। आपकी जो बॉडी है, क्या आपकी बॉडी में जो है बोन्स एंड मसल्स आपको एक सपोर्ट देता है, एक शेप देता है। ओके, ठीक है। थर्ड, देयर आर 206 बोन्स। हमें ये मालूम होने चाहिए कि एक अडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होती हैं एंड मोर देन 600 मसल्स इन अडल्ट बॉडी। और उसके बाद जो बच्चों मसल्स होती है वो होती है 600। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर। तो हड्डियां जो होती है वो बच्चों कितने थे, कितने बताए मैंने आपको, तो 206 बताए। और मसल्स कितने बताए बच्चों मैंने, तो 600 बताए। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। चले हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं, लिखा है बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स के जरिए बच्चों हम कई सारे एक्टिविटी कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा पा रही हूँ, है ना, मैं यहाँ से वहां जा रही हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना, बोन्स एंड मसल सपोर्ट कर रहा है। मैं चल रही हूँ तो यहाँ से वहां, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपने हैंड्स मूव कर पा रही हूँ, तो ये सारे बोन्स एंड मसल्स के जरिए हो रहा है। ठीक है, तो सम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग बोन्स एंड मसल्स, कुछ ऐसे एक्टिविटी जो बोन्स एंड मसल से इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक रनिंग, प्लेइंग, स्कीपिंग। ठीक है, वैसे तो आप दिन भर में कई सारे ऐसे एक्टिविटी करते हो, तो वो सारे सपोर्ट करता है आपका बोन्स एंड मसल्स। काफी ज्यादा आप रन करते हो, खेलते हो, कई सारी चीजें करते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है बोन्स आर हार्ड टू फील। हमें तो ये मालूम है कि बोन्स हार्ड होते हैं और हमें टच करने पर या फील करने पर हमें ये महसूस होता है कि हमारे बॉडी के इस पार्ट में हड्डियां है, तो ये हार्ड है, तो ये महसूस होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हड्डियां है, ये मसल्स है ना बच्चों। फिर फील करते हैं तो समझ जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है जल्दी से बताओ, क्या है बच्चों? तो कहोगे मैम ये तो मसल्स है। बिल्कुल, ये मसल्स है बच्चों। ठीक है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये मसल्स हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों, स्केलेटन। स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन है क्या? तो आवर बॉडी हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑफ बोन्स, द सपोर्ट बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। हमारा जो बॉडी है वो हड्डियों के ढांचों से बना हुआ है। ठीक है, एक पूरा ढांचा तैयार हो रखा है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक शेप देता है और सपोर्ट करता है। इसे ही हम कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन मतलब होता है बच्चों क्या, हड्डियों का ढांचा। ढांचा, ये पूरा जो शेप, जो पूरा बॉडी का जो ढांचा यहाँ पर है, यानी जिसे कहेंगे स्केलेटन। ठीक है, तो हमारे बॉडी को एक शेप दे रखा है ना,
दे रखा है बिल्कुल। ये पूरा जो स्केलेटन आपको जो दिख रहा है, ये पूरा ह्यूमन बॉडी का एक ढांचा तैयार हुआ है, जिससे हमारी बॉडी को ये सपोर्ट देता है, एक शेप बन के तैयार हुई। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, चलते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं, पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। किस चीज के बारे में? जॉइंट्स के बारे में। ओके, तो जॉइंट्स क्या होता है बच्चों? जोड़। ठीक है, लिखा हुआ द प्लेस वेयर टू बोन्स, ओके, मीट एंड जॉइन कॉल और जॉइंट। कहा कि जब एक बोन दूसरे बोन से आकर के जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स। ओके, चलो अब हम जान लेते हैं जॉइंट्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है। तो रिस्ट जॉइंट, ओके, रिस्ट यानी कि कलाई। रिस्ट जॉइंट हेल्प टू मूव एंड हैंड, हमारी जो हैंड है, मैं अभी जो लिख पा रही हूँ ऐसे मूव कर करके लिख पा रही हूँ, तो किस चीज की मदद से हो रहा है बच्चों? जब मेरी एक हड्डी दूसरे हड्डी से आकर के जुड़ गई है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी गैपिंग है जो हमें मूव करने में मदद कर रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं जॉइंट। तो हमारे रिस्ट में भी जॉइंट है, जिसके कारण मैं अभी लिख पा रही हूँ। ठीक है, मूव कर पा रही हूँ अपने हैंड को। उसके बाद है बच्चों लेग, लेग जॉइंट। तो हेल्प अस बेंड एंड स्ट्रेट आवर लेग एंड आर्म, आर्म जॉइंट एंड लेग जॉइंट। ओके बच्चों, तो जो लेग के जो जॉइंट होते हैं वो होती है नी यानी कि घुटनों के पास, जिसके कारण हम कर पाते हैं अपने पैर को बेंड और स्ट्रेट। ओके बच्चों, उसके बाद आर्म जॉइंट, जो हमारी आर्म से आकर के एल्बो तक रुकती है, तो एल्बो में हमारी जॉइंट से एक हड्डी दूसरी हड्डी से आकर मिली, जिसके कारण हम अपने हाथ को क्या करते हैं? बेंड कर पाते हैं, स्ट्रेट कर पाते हैं। ओके बच्चों, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर यानी कि कंधे की जॉइंट्स होती है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन, हमारे जो शोल्डर, जो हमारे जो कंधे हैं, उसकी जो जॉइंट्स है, उसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं बच्चों? मूव कर पाते हैं इन एवरी डायरेक्शन, हम हर डायरेक्शन में अपने कंधे को मूव कर पाते हो ना। आप जस्ट लाइक आप बॉल को थ्रो करते हो, आप जब क्रिकेट खेलते होगे तो आप अपने बॉल को थ्रो करते हो ना, तो अपने हैंड्स को पीछे घुमा करके थ्रो करते हो, उसे फेंकते हो। तो ये किसकी मदद से हो रहा है बच्चों? जब आपके शोल्डर में जॉइंट्स है, इसी वजह से हो रहा है। ओके, अब गर्ल्स लोग, गर्ल्स एंड बॉयज जो भी एक्सेट्रा बैडमिंटन खेलते हो, तो आप जब रैकेट से हिट करते हो तब आपकी हैंड्स मदद करता है ना, तो जॉइंट्स की मदद से ना आपके हैंड्स ऊपर उठ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक जॉइंट। ठीक है, तो नेक जॉइंट हेल्प टू मूव योर नेक अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, हमारी जो गर्दन है उसमें भी जॉइंट्स है, जिसकी वजह से हम राइट लेफ्ट अप डाउन हम देख पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ओके, तो समझ गए आप लोग बच्चों? बिल्कुल समझ गए होगे। चलिए चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए देख लेते हैं हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है या नहीं। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी इसका आंसर ढूंढिए और देखते हैं कि हम इसे फिलअप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों? फर्स्ट हमारा बोन्स एंड मसल्स वर्क एज आ, हमारी जो बोन्स एंड मसल्स है वो कैसा वर्क करती है एक दूसरे के साथ? तो बच्चों ये टीम के साथ वर्क करती है। ठीक है ना, बिल्कुल ये टीम के जैसा वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकेंड नंबर, बोन्स गिव शेप एंड टू आवर बॉडी, हमारी जो बोन्स है वो हमारे बॉडी में शेप देती है और क्या करती है बच्चों? सपोर्ट करती है हमारे बॉडी को, करती है ना? बिल्कुल करती है। क्या आपको इसका आंसर पता था? बिल्कुल पता होगा। ठीक है, थर्ड नंबर, शोल्डर जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन द डायरेक्शन, जो हमारे शोल्डर की जो जॉइंट्स होती है वो किस डायरेक्शन मूवमेंट करने के लिए कहती है बच्चों? क्या वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं शोल्डर को? नहीं, हम एवरी डायरेक्शन में मूव कर पाते, है ना? बिल्कुल। उसके बाद है बच्चों फोर्थ नंबर, बोन्स आर कवर्ड विद, हमारी जो बोन्स है वो किस चीज से कवर है बच्चों? किस चीज से कवर है? जल्दी से बताओ। उसके बाद है फिफ्थ नंबर, वी कैन रन विद द हेल्प ऑफ आवर बोन्स एंड डैश, तो बच्चों हमारी जो बोन्स है वो कवर है स्किन, we can run with the help of bones and muscles। ठीक है, हम अपने बोन्स एंड मसल्स की मदद से हम रन कर पाते हैं ना बच्चों? ठीक है, क्या आपको ये सारे आंसर्स पता थे? बिल्कुल पता होंगे। ओके,
चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, आ गया फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मसल्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? मसल्स के बारे में। हमने बोन्स के बारे में तो अपनी कंसेप्ट क्लियर कर ली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। तो कहा बच्चों मसल्स आर फ्लेसी, ठीक है, मसल्स आर फ्लेसी बंडल that lie just below the skin, the bones are covered with the muscles। कहा इसने कि हमारी जो मांसपेशियां है, मसल्स को हम मांसपेशियां कहते हैं बच्चों हिंदी में, ठीक है। जो हमारी जो मांसपेशियां है वो क्या है बच्चों? एक बंडल्स के जैसे है, ठीक है। ये स्किन से कवर होते हैं और जो हमारी बोन्स होती है वो मसल्स से कवर होती है, ठीक है। आपके हैंड्स निकालो और देखो क्या आपको मसल्स दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो स्किन यानी जो त्वचा है आपके ऊपर उस चीज के नीचे है, ठीक है। उस चीज के नीचे वो कवर है और मसल्स के नीचे जो कवर है वो क्या है बच्चों? बोन्स कवर है। ओके, समझ आया? था ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, ओके, हम समझ गए। ये दिख रहा है आपको मसल्स कैसे कवर है, इसके अंदर है बच्चों बोन्स और ठीक इसी के ऊपर आती है हमारी स्किन। अब ऐसे आप रहते तो आप अच्छे लगते? नहीं लगते ना। इसीलिए हमारे पूरे बॉडी पर किस चीज से कवर है? हमारी पूरी फुल बॉडी तो स्किन से कवर है। ओके, चलिए अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कि मसल्स के जरिए, है ना, मसल्स के जरिए हम कई सारे एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग रहना सीखे, ठीक है। तो एक्सरसाइज मेक मसल स्ट्रांग। अब हम मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं ताकि जो हमारी जो मसल्स है बच्चों वो स्ट्रांग रह सके, ठीक है। हमारी मसल्स क्या होने लगेगी? धीरे धीरे ढीले पड़ने लगेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए हम कई सारे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? तो साइकिलिंग तो कर सकते हैं ना, हाँ, एक्सरसाइजेस में साइकिलिंग, जिससे हमारी मसल्स टाइट होती है, स्ट्रांग होते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? और क्या करते हैं? पुशअप, है ना, पुशअप करते हैं, अप डाउन करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? डांसिंग कर सकते हैं जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग हो। और क्या कर सकते हैं बच्चों? स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो कई सारे एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए स्ट्रेचिंग दिख रहा है, योगा दिख रहा है, लिफ्टिंग दिख रहा है, स्विमिंग, है ना। इन सारे एक्सरसाइजेस से क्या होता है बच्चों? हमारी जो बॉडी की जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है ना, जिसके कारण हम कई सारे और एक्टिविटी कर पाते हैं। अब हमारी जो स्ट्रांग जो मसल्स ही है वो स्ट्रांग नहीं रह पाएगी तो क्या हम दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें एक्सरसाइजेस करना भी जरूरी है ताकि हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो। क्या बच्चों आप लोग एक्सरसाइज करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से एक्सरसाइज करना शुरू कर दो ताकि आपकी जो मसल्स है वो और स्ट्रांग बने, ठीक है। आप और ज्यादा हेल्दी बने, आप और ज्यादा स्ट्रांग दिखे, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आपको रेस्ट एंड पोजीशन, ठीक है, नहीं पोस्चर, ठीक है। आवर बॉडी गेट टायर्ड ड्यू टू द वर्क एंड एक्टिविटी वी डू, ठीक है। कहा इसने कि हमारे बॉडी जो है वो एक टाइम पर थक जाता है। बिल्कुल, आप दिन भर सारी चीजें करते हो, कई सारे एक्टिविटी करते हो, कई सारे काम करते हो, है ना, स्कूल जाते हो, आते हो, फिर खेलते हो, होमवर्क बनाते हो, एक्सेट्रा कई सारी चीजें करते हो, जिसके कारण आपकी बॉडी थक जाती है, ठीक है। थकने के बाद इट नीड रेस्ट। हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? रेस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो वापस से रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा हम सो जाते हैं, जिसके कारण हमारी दिमाग भी सही तरीके से रिफ्रेश हो जाती है, हमारी बॉडी भी रिफ्रेश हो जाती है। ओके बच्चों, उसके बाद है यहाँ पर द वे वी सिट, स्टैंड, वॉक एंड मूव इज कॉल्ड पोस्चर। हमने पढ़ लिया रेस्ट, उसके बाद था पोस्चर। का इसने वैसा वे जिसे सिट, स्टैंड, वॉक एंड मूव इज कॉल्ड पोस्चर। हम जिस वे में बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं उसी को कहते हैं बच्चों पोस्चर। ओके, यहाँ पर है वॉक अपराइट विदाउट बेंडिंग योर शोल्डर। हम अपराइट, हम आगे के तरफ जब हम चलते हैं
बिना अपने शोल्डर को बेंड किए हुए, ओके, बिना अपने शोल्डर को मोड़े हुए हम अच्छे तरीके से चलते हैं इस पोस्चर में, तो हम और ज्यादा अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर करेक्ट पोस्चर मेक अस लुक स्मार्ट एंड फिट। हम एक करेक्ट पोस्चर में बच्चों हम बैठते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल आज दिख रहा होगा, एक गर्ल एकदम करेक्ट पोजीशन में सिट हुई है, बैठी हुई है एंड रीड कर रही है बुक, तो क्या ये स्मार्ट लुक नहीं दिख रही है इसकी? दिख रही है। अगर हम सही वे में नहीं चलेंगे, सही तरीके से नहीं चलेंगे, तो हमारी जो बॉडी का शेप है वो तो खराब होगा, प्लस हम स्मार्ट भी नहीं दिखेंगे, हम डल दिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अच्छी तरीके से चले, अच्छे तरीके से बैठे, जिसके कारण हम और भी ज्यादा स्मार्ट दिखे। ठीक है, हमारी लुक्स जो है वो स्मार्टनेस दिखे। अब आप जैसे तैसे चलोगे तो क्या आपको लोग अच्छे कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चों ये पोस्चर है हमारे बॉडी का, कि हमारे बॉडी में एक बोन्स एंड मसल्स है, जिसके जरिए हम अच्छे तरीके से चले, बैठे, उठे, जिसके कारण हमारी मसल्स भी अच्छी रहे और बोन्स भी सही तरीके से वर्क करे। ओके बच्चों, ठीक है, हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट चेक। चलिए आइए चेक कर लेते हैं कि आपको क्या पता, आपको इन सब में से आंसर पता है। सही जवाब होगा तो आप ट्रू एंड गलत जवाब होगा तो फॉल्स कहिएगा। ओके ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। क्या हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या होगा बच्चों, ट्रू या फॉल्स? तो जाहिर सी बात है होगा ट्रू। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों? मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी जॉग, रन एंड स्विम। क्या हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी जब हम जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, रनिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे? क्या स्ट्रॉन्ग होगी या वीक हो जाएगी बच्चों? तो स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रू, यानी कि सही बात है ये। थर्ड नंबर है बच्चों, वी शुड स्लीप ओनली 4 hours एट नाइट। क्या हमें रात में सिर्फ 4 घंटे सोना चाहिए, बाकी घंटे क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए? नहीं बच्चों, आप लोगों को कम से कम 8 आवर की नींद, फुल रेस्ट लेनी चाहिए, जिसके कारण आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाए, आप अच्छे तरीके से फिर कल के लिए आप रेडी हो जाओ, ताकि आप कल भी वही सारी एक्टिविटी कर सको। तो ये गलत होगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। फोर्थ नंबर, we look smart when we sit, stand and walk properly। क्या हम सही तरीके से चलते और बैठते या हाँ चलते, बैठते और खड़े होते हैं, तब हम अच्छे तरीके से स्मार्ट दिखेंगे? दिखेंगे, बिल्कुल। जब हम अच्छे तरीके से चलना सीखेंगे, जब हम अच्छे तरीके से बैठेंगे और उठेंगे, तो हमारे जो बॉडी की जो लुक है वो और स्मार्टनेस दिखेगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट? क्या आपकी भी आंसर सेम थी? सेम ही होगी। ओके चलिए, तो बच्चों आज की हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। आई होप सो आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।